नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। फर्रुखाबाद में चाइनीज मांझे के कारण हो रही मौतों के बाद पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देश पर पुलिस ने एक विशेष छापेमारी अभियान चलाया। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि चाइनीज मांझे की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। व्यापारी संघ से भी अपील की गई है कि यदि किसी दुकानदार के पास ये प्रतिबंधित मांझा पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं 5 सितंबर 2022 को चाइनीज मांझे से एक व्यक्ति की मौत हुई थी। इसके बाद से कई लोग घायल हो चुके हैं। जनपद फतेहगढ़ में एक विशेष अभियान के तहत चाइनीज मांझे जहां जहां पे बिक्री की संभावना है वहां पर विशेष अभियान चलाकर दुकानों की चेकिंग की जा रही है और ऐसे अगर कोई प्रकरण संज्ञान में आएगा उस पर तत्काल कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर व्यापार मंडल के लोगों से भी हमारे द्वारा अपील की गई है कि अगर उनकी जानकारी में इस तरीके के कोई दुकानें हैं, कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है जहाँ पर इस तरीके का मांझे की बिक्री की जा रही है तो उनसे भी अपील है कि इस तरीके का कदापि वहां पर वो स्वयं इस चीज को रोकें और अगर यदि पुलिस की जानकारी में आ जाता है और हमें ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आ जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस तरीके का यदि कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो इसके संबंध में भी जांच करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में अलर्ट। लखनऊ में चाइनीज मांझे से युवक की मौत के बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कानपुर समेत अन्य शहरों में चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में पुलिस ने दुकानों पर छापेमारी की। एसीपी कोतवाली आशुतोष कुमार ने बताया कि चाइनीज मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कहीं भी चाइनीज मांझा बरामद नहीं हुआ है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में इसका अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर श्रीमान कमिश्नर महोदय के आदेश पे एक विशेष अभियान जो छापेमारी के तौर पे पुलिस के द्वारा की जा रही है, जिसके तहत अभी हमारे द्वारा फील खाना और मूलगंज की फोर्स के द्वारा मूलगंज में छापेमारी की जा रही है। अभी मैंने 4-5 दुकानों को सर्च किया है, कहीं ऐसी अभी तक चाइनीज़ मांझे की शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, ना बरामदगी हुई है। कुछ दुकानदार की दुकान बंद करके भी गायब हो गए। देखिए, एक दुकान ऐसी मिली जिसको बगल की दुकान पर रहते समय शायद ये सूचना आई कि बंद हुई, लेकिन उसको फिर मौके पर बुलाया गया, उसने दुकान खोला, उसके अंदर भी ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ या चाइनीज़ मांझे की प्राप्ति नहीं हुई। अभी अभियान जारी रहेगा पुलिस का? ये अभियान चलता रहेगा। अभी हमारे बिजनौर में एक मुस्लिम यूट्यूबर और तथाकथित पत्रकार द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस प्रशासन पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सलीम हाशमी ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो में मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने की धमकी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सलीम हाशमी और उसके साथी इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराना है कि आज दिनांक 4 फरवरी 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिस संबंध जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह ऑडियो एक तथाकथित पत्रकार जिसका नाम सलीम हाशमी है, जो कि मोहल्ला काजी जादगान कस्बा थाना जादपुर का रहने वाला है, इसके द्वारा एक इमरान नामक व्यक्ति के साथ, जो कि मोहल्ला काजी सराय कस्बा और थाना चांदपुर का रहने वाला के साथ वार्ता की जा रही थी। इस वार्ता में सलीम हाशमी के द्वारा पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों के बारे में अपशब्द कहे जा रहे थे तथा पुलिस कर्मचारियों को ट्रांसफर करने और सस्पेंड करने के संबंध धमकी दी जा रही थी तथा इसके द्वारा धार्मिक भावनाएं आयत करने के संबंध में जैसे बातें कही जा रही थी। इस संबंध में थाना चांदपुर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की सामान्य शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मथुरा के कोतवाली थाना क्षेत्र के धौली प्याऊ इलाके स्थित एक गेस्ट हाउस में एक हिंदू युवती और मुस्लिम युवक को पकड़ा गया है। ये मामला लव जिहाद का बताया जा रहा है। लड़की के परिजनों के अनुसार युवक ने 5 महीने तक उनकी बेटी को बहलाया और उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। स्थानीय हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष छाया गौतम की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और 3 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं नागपुर पुलिस भी इस मामले में शामिल होने के लिए मथुरा आ रही है।
भाग लाए अरे भाई बताओ। जी मैम बताएं, कोतवाली पे मौजूद हैं, क्या है पूरा मामला आपका? शाम करीब 6 बजे मेरे पास एक जानकारी मिली मुझे धौली पे स्थित एक गेस्ट हाउस में एक मुसलमान लड़का और हिंदू लड़की रुके हुए हैं। जब मैंने वहां जाके पूछताछ की, उस लड़की को बुलवाया तो लड़की कहती है हम लोग पति पत्नी हैं, लेकिन वो पति पत्नी कहीं से लग नहीं रहे थे। उनका आधार कार्ड चेक किया तो लड़की हिंदू थी और लड़का मुसलमान था। उनसे ज्यादा पूछताछ की, बाद में पता चला कि वो लड़का और लड़की दोनों पति पत्नी भी नहीं है, वो उसका बॉयफ्रेंड है और एक पहले से वो शादीशुदा है। वो लड़की शादी कर चुकी है, वो नाम उसका भी नाम मुसलमान था, फारूक नाम बता रही थी। फिर मैंने उसके घर परिवार वालों से, लड़की के घर परिवार वालों से बात की, उसकी नानी से बात की। नानी ने कहा कि इन लोगों को थाने ले जाओ आप, और ये यहाँ से भागी हुई है और ये हमें कुछ बता के नहीं गई। यहाँ इसका नागपुर में पहले से मुकदमा लिखा हुआ, वो नागपुर की लड़की थी, नागपुर का ही लड़का था। हम जब थाने लेके आए, बारीकी से उसमें जांच हुई तो पता चला कि वो लड़की वहां होटल में जहाँ रुकी हुई है फर्जी आधार कार्ड लगा के, जिसमें 21 साल उसकी उम्र लिखी हुई थी, लेकिन एक्चुअल में उस लड़की की उम्र 17 साल 3 महीने थी। और एक मोमिन करके लड़का उसको लेके आया हुआ था और फारूक एक लड़का था जो उससे शादी करने के लिए तैयार था। कहाँ का लड़का था ये दोनों लड़के नागपुर के हैं और लड़की भी नागपुर की है। 10 दिन से भागी हुई है। वहाँ आजमगढ़ साइबर थाना पुलिस ने नेक्स्ट ट्रेड नामक फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए हो रही करोड़ों की ऑनलाइन ठगी का खुलासा किया है। पुलिस ने उज्जैन और इंदौर से 2 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों इंद्रजीत डे और अंकेश ढाकड़ को गिरफ्तार किया। पीड़ित अशोक कुमार ने 8 लाख निवेश करने के बाद ठगी का शिकार होने की शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी से मोबाइल, एटीएम कार्ड और 870 नगद रुपए बरामद किए हैं। वहीं जांच में बैंक कर्मियों की संलिप्तता भी सामने आई है, जिनकी तलाश अभी जारी है। साइबर थाना आजमगढ़ के निरीक्षक देवेंद्र सिंह और उनकी टीम द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय के निर्देशानुसार एक अभियोग पंजीकृत हुआ था थाना साइबर क्राइम थाना। चंदौली में गड़ी नदी की चौड़ाई और खुदाई न होने के कारण किसानों को हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता राणा प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग को ज्ञापन सौंपा। राणा प्रताप सिंह ने बताया कि बाढ़ के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। जिलाधिकारी ने इस मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं किसानों को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करेगा। चंदौली के वरिष्ठ भाजपा नेता राणा प्रताप जी हैं। आज किसानों के लेकर के डीएम साहब से मिले हैं। पहले तो सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। आप किसानों के लिए, जनता जनार्दन के हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे बाढ़ हो, चाहे पत्थर पड़े, चाहे बारिश हो। और क्या डीएम साहब ने कहा है, क्या कहना चाहते हैं? पहले सुदर्शन न्यूज़ के हमारे भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार, क्योंकि हर बड़ी छोटी बात को सुदर्शन न्यूज़ बहुत बारीकी से उठाता है। देखिए, मुगलसराय से चकिया रोड का चौड़ीकरण हो रहा है और चौड़ीकरण में पीडब्ल्यूडी के लोगों द्वारा जो गड़ई नदी का पार्ट है, जो नदी से पानी डिस्चार्ज होता है, उसके बैंक को पार्ट दिए हैं लगभग 6 से 8 मीटर तक। बबुरी में भी यही स्थिति बनी हुई है। साथ में बाढ़ की स्थिति में जो लो लैंड है, जहाँ छलका है, वहाँ पर भी रोड बन रही है, पार्ट करके ऊंचाई हो रहा है, तो वहाँ कलवर्ट बनाया जाए ताकि बरसात में पानी निकल सके। इसी सब बिंदुओं को लेकर के कल डीएम साहब से बात हुई थी। हम लोग बबुरी में गए थे, किसान काफ़ी इकट्ठा थे। तो डीएम साहब ने आज उसी संदर्भ में यहाँ पर एक्सीजन पीडब्ल्यूडी, एक्सीजन बंदी, एक्सीजन चंद्रप्रभा, तीनों एसडीएम, एडीएम जे, एडीएम प्रशासनिक, सबकी एक कमेटी बनाया है कि मौके पर जाकर के निरीक्षण करें, किसान भी मौजूद रहें और देखें कि कहाँ फिर लापरवाही हो रही है या नदी अगर पाटी जा रही है तो ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करें। इसी संदर्भ में अब कमेटी कल जाएगी। हम सब लोगों आकर के किसानों के साथ डीएम साहब को इस बात को अवगत कराया है और निश्चित तौर पर उसका निराकरण करेंगे ताकि बरसात के समय में कोई संकट न खड़ा हो। एक सवाल और करेंगे। एक गड़ई नदी पे पुल बना हुआ है जो मानक विहीन है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है, वो बीच में बाधा बन रहा है।
अगर उसको तोड़ा जाएगा तो राजस्व की क्षति होगी। कैसे वो पुल बनाया गया, क्या कहेंगे उसके लिए? अब देखिए, टेक्निकल टीम ने पुल बनाया होगा तो निश्चित तौर पर टीम वहाँ जा रही है, उसका निरीक्षण करेगी कि कैसे बगैर संवाद किए हुए, बगैर परमिशन के कैसे पुल बना है, और पुल बना है इतने लागत से, तो उसको तोड़ा जाएगा तो उसकी क्षति होगी। तो उसका अध्ययन करके अधिकारी उसका रास्ता निकालेंगे, और कहीं से भी सरकारी धन का न तो दुरुपयोग होगा और न तो कोई लापरवाही होगी। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला सम्राट प्रशांत सिंह। और बड़ी नदी और चंद्रप्रभा नदी और जो सुरक्षा मेरठ के जानी क्षेत्र स्थित ग्राम धौलड़ी में सुदर्शन न्यूज द्वारा प्रमुखता से उठाई गई खबर के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। डीएम विजय सिंह के आदेश पर एसडीएम, सीओ और थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हिंदू धर्म से जुड़े कुएं का नवनिर्माण कराया। आरोप है कि मोहम्मद हसन अब्बास और उसके परिवार ने इस कुएं की तोड़फोड़ की थी। मामले में हसन अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कुआं हिंदू धर्म के लोगों के लिए आस्था का प्रतीक था। सुदर्शन न्यूज की खबर के बाद माहौल खराब करने की इस साजिश भी नाकाम हो गई है। क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर धौलड़ी के अंदर हम मौजूद हैं। सुदर्शन न्यूज की खबर का एक बार फिर असर हुआ। ग्राम धौलड़ी के अंदर हम मौजूद हैं। देखिए, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। हमने सुबह डीएम विजय सिंह से बात की थी, उसके बाद यहाँ पर एसडीएम भी पहुंची थी। उसके बाद से जो कुआं जो था, जो हिंदुओं की आस्था से जो कुआं है, वो जो जुड़ा हुआ है, कई वर्ष पुराना एक कुआं बताया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग बाग हैं जो मुस्लिम परिवार थे, जिन्होंने इस दीवार को कल देर रात जो है तोड़ दिया था, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुंचा, एसडीएम भी यहाँ पहुंचे। और अब देखिए कि यहाँ पुलिस की मौजूदगी में अभी इस कुएं की जो दीवार है, इसका नवीनीकरण दोबारा कराया जा रहा है। यहाँ पे ये बाउंड्री पहले भी कराई गई थी, अब से 3 महीने पहले की अगर हम बात करें, उस दौरान भी गांव के भी कुछ लोग बाग हैं जो हिंदू परिवार है, उनसे हम बात करेंगे आखिर पूरा मामला था क्या और क्या स्थिति आई जो इसको दोबारा उन लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन गर्ग है। कितने समय से रह रहे हैं इस गांव में आप? हमारी पैदाइश यहीं से यहीं पर ही है, हमारे बड़ों की भी, तो जन्म से हम यहीं पर रह रहे हैं। कुआं कितने वर्ष पुराना है? ये तो सैकड़ों वर्षों पुराना है, प्राचीन कुआं है। मतलब हमारी तो याद से पहले ही है, जब से हमने देखा है ऐसे का ऐसे ही। कौन लोग थे, क्या उनके नाम है जिन्होंने इस कुएं को तोड़ने का दोबारा प्रयास किया, जबकि ये जो ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया गया था उसके बावजूद भी? ये अब्बास का मकान है और ये इनके भाई का है, और इनके 2 मकान और आगे भी बढ़ते हैं। ये 15-20 लोग थे इनके परिवार के सब लोग, और 2-4 लोग अज्ञात भी थे इनके साथ में। उन्होंने रात को जो है हथौड़े, घन वगैरह जो भी होती है, ये सब चीज से रात को जो है तोड़ दिया। यहाँ पर हमारा 1-2 मकान है हमारे, तो एक बच्चा बाहर भी आया लेकिन वो डर में बाहर नहीं निकला। और जो गांव की आबादी क्या होगी लगभग, हिंदू मुस्लिम में क्या रेशो है यहाँ पे? हिंदू मुस्लिम 80-20 का आंकड़ा, 20% हिंदू है, 80% या मुस्लिम। तो क्या गांव में जो यहाँ हिंदू परिवार रह रहे हैं, क्या उनको वैसे भी मतलब परेशान किया जाता है किसी बात को लेकर कभी? देखो, ऐसा तो कभी वैसे तो नहीं होता, लेकिन कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो पक्षपात होता ही है। जैसे हमारे प्रधान जी है, उनसे हम पिछले 4 महीने से कह रहे कि इसका जो है नवीनीकरण करा दो, जो भी और काम रह रहे हैं। कौन है प्रधान गाँव को, क्या नाम है? इरफान कुरैशी प्रधान जी है। उनकी सुपुर्दगी में ये पटवारी जी ने उनकी सुपुर्दगी में दिया था। जब ये हम दोनों पार्टियों का फैसला हुआ तो इसकी 4 दीवारी करी गई, तो इसकी सुपुर्दगी ग्राम पंचायत को दे दी गई थी कि अब इसमें जो भी काम होगा वो ग्राम पंचायत कराएगा, आप इसमें हाथ नहीं लगाओगे। तो हमने उस दिन से कोई काम नहीं करानी। अभी प्रशासन के कौन कौन अधिकारी यहाँ पहुंचे? प्रशासन के एसडीएम मैडम आई थी, सीओ साहब आए, पूरा जानी थाना एसपी देहात साहब भी आए, तो पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। और इसका जो है पूरा दोबारा से नवीनीकरण का कार्य चल रहा है, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और करना चाहूंगा कि इस गांव के अंदर कितनी मस्जिद है और कितने मंदिर है, ये और बताइए जरा। मंदिर तो यहाँ पर 2 ही है बस सिर्फ। एक लगभग बंद की स्थिति में है और एक है जो पुराना है, प्राचीन है। तो मस्जिद लगभग 15 तो होंगी पूरे गांव के अंदर। हाँ जी। तो क्या मस्जिदों से अजान होती है? हाँ, अजान तो होती है, रोज होती है। रोज होती है। फिर प्रशासन ने कभी बंद कराने का उन्होंने प्रयास किया कोई? 1-2 बार कभी आदेश आते हैं तो बंद कराते हैं, लेकिन वो फिर 2-4 दिन बाद फिर ऐसी स्टार्ट हो जाती है। रेगुलर होते हैं? हाँ, रेगुलर। तो बिल्कुल देखिए, इस गांव की स्थिति आप खुद समझ गए होंगे। जहां 80 और 20 का रेशो हो, वो तो बिल्कुल स्पष्ट
तो इन लोगों के अंदर आखिर डर क्यों नहीं है, जबकि प्रदेश कई लोगों ने यहाँ पर मिलकर इसको तोड़ा। फिलहाल जो है डीएम विजय सिंह ने कार्रवाई करते हुए इस पे आदेश दिए और आदेश के तुरंत बाद यहाँ मौके पर एसडीएम, सीओ और थाना पुलिस भी पहुंची है। फिलहाल थाना पुलिस की मौजूदगी में इस दीवार को यहाँ पर कराया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मनीष शर्मा, सुदर्शन न्यूज, मेरठ। फिरोजाबाद में जनपद स्थापना की वर्षगांठ पर जनपद स्थापना एवं विकास समिति द्वारा संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन एसआरके महाविद्यालय के बीएड संकाय भवन में किया गया। महापौर कामिनी राठौर और सदर विधायक मनीष असीजा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर संस्थापक छब्बू लाल अग्रवाल और नीलमणि चतुर्वेदी ने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए डॉक्टर जी के अग्रवाल और अनूप चंद्र जैन को फिरोजाबाद रत्न से सम्मानित किया। कार्यक्रम में जनपद के विकास पर चर्चा भी हुई। राजनीतिक पार्टियों से हटकर जाति, धर्म, क्षेत्र, मोहल्ला, इन सब से हटकर एक लक्ष्य लेकर कि ये फिरोजाबाद को उत्तर प्रदेश के मानचित्र में जिले के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए लगभग 10 साल या 10 साल से भी कम ज़्यादा 1979 से शायद ये आंदोलन पूरी अपनी हुआ, तो 10 साल ये लगातार ये संघर्ष हुआ। आज जिन लोगों के बाल सफ़ेद हैं वो उस समय युवा हुआ करते थे। आज जो 84, 86 अनूप चंद चाचा जी हैं इसमें जैसे और सब लोग हैं, वो लोग उस समय युवा थे। या ये कहें कि मुजफ्फरनगर में ककरौली पुलिस ने फर्जी साधु गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 मुस्लिम जिहादियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये युवक हिंदू धर्म के भेष में घूम रहे थे और फर्जी आधार कार्ड बनवाकर अपनी पहचान छिपा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से धार्मिक सामग्री जैसे भभूत, डमरू, खचरी और आशीर्वाद देने वाली लोहे की चेन बरामद हुई है। पुलिस ने इन जिहादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस तरह के अपराधों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। लोग गिरफ्तार किए गए, क्या सर पूरा मामला? देखिए, टोटल 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आज 5/2/2026 को ककरौली थाना में एसपीआरए साहब और सीओ भोपा इस काम में लगे हुए थे। इसमें कल एक कार्रवाई और हुई थी। इससे पहले एक व्यक्ति जेल गया था जो कि इसी प्रकार का एहसान नाम का व्यक्ति था, जो कि गेरुआ वस्त्र धारण करके भीख मांगने काम कर रहा था। इसी क्रम में चूंकि 24 घंटे हो रहे थे तो उसमें विधिक कार्रवाई करते हुए नियमानुसार जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। इसमें 23/26 एक अभियोग फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया गया है ककरौली थाने में। और बता दूं आपको कि इसमें 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनके नाम हिंदू नाम पे थे, लेकिन वास्तव में जब इनका वेरिफिकेशन किया गया तो ये मुस्लिम नाम इनके निकले और इनके आधार कार्ड वगैरह जो असली निकाले गए तो उसके आधार पर इनका वेरिफिकेशन। शामली जनपद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश रेहान की मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि रेहान लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं में वांछित है और क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। घायल रेहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने उसके कब्जे से कई हथियार और लूटा हुआ सामान बरामद किया है। आज सायं लगभग 8:30 बजे एक घटना घटित हुई थी। थाना बाबरी में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक राहुल नाम के व्यक्ति हैं जो शामली से अपने गांव फतेहपुर जा रहे थे। उनके साथ 2 लोगों ने लूट का प्रयास किया और लूट भी लिए, बल्कि उनके पास से उनका मोबाइल, कुछ उनके सोने की अंगूठी, पैसे, पर्स छीन लिए और उनके साथ फायरिंग करके वो लोग भागे। राहुल ने तत्काल थानाध्यक्ष बाबरी को बताया, उनका तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पूरे जनपद में चेकिंग का आदेश किया गया। उसी समय से हमारे जनपद शामली के सभी थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी सड़कों पे थे, चेकिंग हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एसएचओ थाना कोतवाली शामली सचिन शर्मा चेकिंग कर रहे थे, तभी वो गाड़ी आती दिखाई दी और इन्होंने उस गाड़ी को नैप करने का प्रयास किया। उसमें 2 बदमाश सवार थे, उन लोगों ने इन पे जानलेवा फायरिंग की और कसूरवा की तरफ वो भागे। इन्होंने तत्काल कंट्रोल रूम को बताया और थानाध्यक्ष आदर्श मंडी भी घेरा करने का प्रयास किए और कसूरवा मार्ग पे आकर के उन लोगों ने पुलिस पे जानलेवा हमला किया, जिसमें हमारे थाना आदर्श मंडी की गाड़ी पे बुलेट लगी, जिससे हमारे एसएचओ बाल बचे और उनकी की गई फायरिंग में हमारे एक आरक्षी
सुमित बैसला गंभीर रूप से घायल हो, इसको हम लोग रेफर किए जिला अस्पताल में, एडमिट, उसका इलाज चल रहा है। और तत्पश्चात हमारी पुलिस ने ओट लेकर के उन पर छात्र फायरिंग की और जिनमें एक बदमाश कानपुर के आरोल पुलिस ने 11 वर्षों से फरार शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर विभिन्न थानों में 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एसीपी मंजत सिंह ने बताया कि ये अपराधी बिल्हौर थाना क्षेत्र में 2015 में लूट और हत्या के मामले में आरोपी था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके गैंग के अन्य सदस्यों और चाचा के बारे में जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं इस शातिर अपराधी की गिरफ्तारी से कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आज थाना आरोल के प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम द्वारा अभियुक्त कल्लूर फिरोज, जो निवासी मकनपुर का है, वर्तमान समय में अमरोहा में रहता था, आज भोर में पट्टे के साथ पकड़ा गया है। उनकी 15 बोर का तमंचा, 2 कारतूस उसके पास से बरामद हुआ है। पूछताछ से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि बिल्हौर थाने में सन 15 में मुकदमा अंकित हुआ था, हत्या प्लस डकैती का, जिसमें वांछित था। वहाँ से 25,000 रुपये का इनाम था। और जनपद जौनपुर के थाना शाहगंज से भी इसी तरह का घटना था, डकैती किए थे, जिसमें 2 बच्चों की हत्या भी हुई थी, लूटपाट किए थे। वहाँ से 50,000 रुपये का इनाम। आज इसके खिलाफ तो 4 ही मामले हैं और एक आज यहाँ लिखा गया है 5, परंतु इसके जो टीम है, इसके जो फाइली है मुकदमे के, उनके ऊपर और अत्यधिक मुकदमे हैं। इसका चाचा था, उसके ऊपर इसका एक चचेरा भाई है, उसके ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं। इसके ऊपर 4 मुकदमे हैं, चारों हिंदी क्राइम के मुकदमे। इसका संपर्क है, परंतु अभी जांच लंबित है, अभी ज्ञात नहीं हो पाया है कि कहाँ से। हाँ, सलीम गैंग एक चलता था यहाँ पे, बाबरियों का इस तरह से गिरोह था, उस गैंग से सम्मिलित गैंग का फाइली। कानपुर नगर निगम सभागार में सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़कों के निर्माण को लेकर नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जीएम जलकल, मुख्य अभियंता, इंजीनियरिंग विभाग, मेट्रो विभाग और नगर निगम के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि निर्माण कार्यों में धूल और बारिश के कारण कीचड़ जैसी समस्याएं सामने आई है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य को तेजी से और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि शहर वासियों को समस्याओं से राहत मिल सके। देखिए, आज की जो बैठक बुलाई गई है, ये यूपी मेट्रो कॉरपोरेशन, जल निगम, जलकल विभाग और नगर निगम से इंजीनियरिंग विभाग, इन सब के बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए बुलाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक बेटर काम हो सके और जनता के जो इश्यूज़ हैं, जैसे कहीं पर जल भराव का इशू है, कहीं पर सीवेज चोकिंग के इश्यूज़ हैं, इसका निस्तारण जो है वो जल्द से जल्द कराया जा सके, ताकि जो आम जनता को जो इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, जो असुविधा हो रही है, उसका निस्तारण जल्दी से जल्द हो सके। सर, मुख्य समस्या सर क्या ज़्यादा निकल गई? मुख्य समस्याएं जो इसमें निकल कर आई हैं वो सीवेज से रिलेटेड है। कई जगह पर काम की वजह से लाइनें चौक हुई हैं, उसका डीसिल्टिंग का काम हो रहा है, तो इसके अंदर जो है प्रयास करके इसका निस्तारण किया जाएगा। सर, आप किस लिए बैठक? बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर अंचल स्थित नूरचक ससोना ग्राम में आगामी 14 फरवरी 2026 से लहर एडवेंचर प्रतिष्ठान का उद्घाटन होने जा रहा है। यहां पर्यटकों को ग्लास ब्रिज के रोमांच के साथ स्विमिंग पूल, भूल भुलैया और बोटिंग, नौका विहार का भी आनंद मिलेगा। राजगीर स्थित ग्लास ब्रिज की तरह यहां भी पर्यटक खाई के ऊपर से रोमांचक दृश्य का आनंद ले सकेंगे। बच्चों के लिए भूल भुलैया और बोटिंग का मजा भी लिया जा सकेगा। यह प्रतिष्ठान पर्यटन के क्षेत्र में एक नया आकर्षण बन सकता है। ताजपुर बाजार से इमली चौक और मुर्गिया चौक से थोड़ा सा अंदर आएंगे तो लहरी वाटर पार्क के नाम से एक मनोरंजन का स्थल निर्मित हुआ है, जहाँ पे
ग्लास ब्रिज का निर्माण हुआ है। पूरे बिहार में, बिहार शरीफ, नालंदा में इस तरह का पैटर्न देखा गया है। उसी पैटर्न के अनुकूल इन्होंने भी चालू करा है, जो मैं अपने सहयोगी के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। कि देखिए, एक ग्लास ब्रिज का स्टेट स्टप अप है और ऊपर में ग्लास ब्रिज बना हुआ है, जो 500 mm की चौड़ाई की ग्लास है और सेफ्टी के लिए 200 mm की चौड़ाई की ग्लास है। और ये खासियत है, और इसी खासियत और अट्रैक्शन के वजह से लोगों का यहाँ झुकाव होगा। उसके अलावा वाटर पार्क में स्विमिंग की व्यवस्था है, भूल भुलैया की व्यवस्था है, और छोटे बच्चे से लेके परिवार के सभी सदस्य मनोरंजन के उद्देश्य से यहाँ पे आ सकते हैं और लुत्फ उठा सकते हैं। इस पूरी वाटर पार्क से संबंधित जो यहाँ के ऑनर है, प्रोप्राइटर है या मैनेजर है, प्रबंधक हैं, राम कुमार सिंह जी, जो हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानना चाहेंगे। आप सबसे पहले हमें ये जानकारी दीजिए कि आपके मन में ये विचार आया कैसे? बिहार के समस्तीपुर में 47 वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिल को अब पुनः चालू किया जाएगा। बढ़े 37 है, 47 बोल दिया। बिहार के समस्तीपुर में 37 वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिल को अब पुनः चालू किया जाएगा। राज्य सरकार ने समृद्ध उद्योग सशस्त्र विहार योजना के तहत समस्तीपुर शुगर मिल को शुरू करने का निर्देश दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के प्रयासों के बाद ये प्रक्रिया धीमी हो गई थी। अब एनडीए सरकार ने इसे पुनः शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गन्ना उद्योग विभाग ने जिलाधिकारी से 1 हफ्ते में भूमि चयन रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं चीनी मिल 100 एकड़ भूमि पर होगी और आसपास गन्ना खेती के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक समीक्षा बैठक पुलिस महानिदेशक अनिल पालीवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में जिले में सड़क हादसों और सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई। पावर प्लांट प्रोटेक्शन के माध्यम से दुर्घटनाओं के कारण संवेदनशील स्थानों और ब्लैक स्पॉट्स की स्थिति की जानकारी दी गई। वहीं पालीवाल ने सड़क सुरक्षा के लिए उद्योगों और परिवहनकर्ताओं की भागीदारी पर जोर दिया। इसके अलावा हाईवे पर सुरक्षा उपायों और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बता दें कि कलेक्टर अशोक रंजन ने सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश भी दिया है। ट्रैफिक अनिल पालीवाल साहब आज पधारे थे। रोड सुरक्षा समिति, हमारी जो सड़क सुरक्षा समिति है, उसकी बैठक का आयोजन किया गया। जो रोड सुरक्षा समिति है वो हमारे एक्सीडेंट्स को कैसे रिड्यूस करे, वो जी डेटा को एनालिसिस कर रही है। IRAD में जो हमारा डेटा अपलोड होता है एक्सीडेंट संबंधी, क्या ब्लैक पॉइंट्स हैं जिनको हम कम कर सकते हैं और क्या इनोवेटिव मेथड्स यूज हों जिससे कि जो हम है ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सके। इसी संदर्भ में आज विस्तृत डिस्कशन हुआ था। कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, उस पर सड़क सुरक्षा समिति भी काम करेगी और जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनके साथ सामंजस्य करके कम से कम करना। चित्तौड़गढ़ में राज्य सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने 1 दिवसीय दौरे पर बैठक आयोजित की। उन्होंने चित्तौड़गढ़ शहर में डूंगरपुर पैटर्न लागू करने और जियो टैगिंग के माध्यम से सफाई व्यवस्था की निगरानी रखने का निर्देश दिया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों में जुटे हुए परिषदों को भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बोला कि 2 महीने तक सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहीं गुप्ता ने कहा कि डूंगरपुर ने 66% आदिवासी आबादी होने के बावजूद नंबर 1 स्थान हासिल किया, तो चित्तौड़गढ़ क्यों नहीं कर सकता। ज्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं है। आप सरकारी के लिए नगर परिषद का जहां हम करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, 10,000 20,000 में 2 आदमी रखे, 2 आदमी को एक पेम्पलेट दे दो, हर घर में माता से रिक्वेस्ट करें। मध्य रेलवे के मनमाड़ विभाग के अंतर्गत लास लगाओ रेलवे गेट क्रमांक
5 पर तत्कालिक मरम्मत कार्य किया जा रहा है। इस मरम्मत कार्य के कारण 7 से 9 फरवरी 2026 तक रात के समय मुख्य गेट पूरी तरह से यातायात के लिए बंद रहेगा। रेलवे प्रशासन ने यात्री और वाहन चालकों को इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। वहीं यह मरम्मत कार्य ट्रेन संचालन और यातायात सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों ने इस प्रक्रिया को शीघ्र समाप्त करने का आश्वासन दिया है। रेल्वे फाटक क्रमांक 105 हे दुरुस्तीसाठी दिनांक 7 फेब्रुवारी ते 9 फेब्रुवारी रात्री 10 ते सकाळी 8 पर्यंत बंद ठेवण्यात आलेले आहे। त्यामुळे सर्व वाहतूकदारांनी, येथील ग्रामस्थांनी आणि येथील नागरिकांनी ह्याची नोंद घ्यावी आणि रेल्वे प्रशासनास सहकार्य करावे। या दरम्यान जे पर्यायी मार्ग आहेत त्याचा कृपया आपण अवलंब करावा ही रेल्वे प्रशासनातर्फे मी विनंती करत आहे। लासलगाव येथील रेल्वे मध्य प्रदेश के धार में केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास को गति देने वाला है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि, शहरों का विकास और लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। वहीं मंत्री सिलावट ने इसे प्रदेश और देश के लिए ऐतिहासिक अवसर बताते हुए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की बात की। इस बजट से सभी वर्गों की उम्मीदें पूरी होंगी और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मदद मिलेगी। 831 करोड़ रुपए में कितने मदरसे और कितने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ये आप जानते हो, हमारा सोच सबका मैं अपनी भावनाओं को भी उसमें सम्मिलित करता हूँ। रखा गया वो एक संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, वो एक विश्वास है विकसित भारत का। समाज का वो वर्ग, समाज का वो तबका, समाज का वो संकल्प, इस बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बेलगावी ग्रामीण जिले के कर्ले ग्राम स्थित सरकारी शाला में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रधान अध्यापिका पूजा पाटिल ने बच्चों को किताबों की जगह खुरपी, फावड़ा और झाड़ू सौंप दी। यह कदम बच्चों की शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन प्रतीत हो रहा है। क्लस्टर संसाधन व्यक्ति विक्रम और खंड शिक्षा अधिकारी आजने साहिब से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं शिक्षा विभाग से स्मार्ट तरीके से कार्य निष्पादन की अपेक्षाएं जताई जा रही है। कर्नाटक के बेलगावी से खबर है, जहां पर माल मारुति पुलिस ने 3 फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार किया है, जो एक महिला सरकारी अधिकारी को 1 करोड़ रुपए की मांग करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। इन आरोपियों ने महिला के घर में छिपकर कैमरा लगा दिया था और प्राइवेट वीडियो के आधार पर उसे धमकाया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में समीर निसार, अहमद शेख, अब्दुल रशीद मकानदार और मोहम्मद बाले कुंदरी शामिल है। वहीं पुलिस की जांच अभी जारी है और ये मामला बड़ा अपराध नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಒಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರದ್ದು ಕೆಲವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ACP ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ PI ಗಡ್ಡೇಕರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ BNS 308 77 351 ಇದರಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು IT ಆ್ಯಕ್ಟ್ 66E 67 ಮತ್ತು 67A ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು FIR ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।